नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदे और टैक्स सर्जरी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे 5 इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के बारे में जो कि ओवर होने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 के पहले, यानी आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है 31 दिसंबर 2023 के पहले। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स है कि जिसमें सबसे पहली ड्यू डेट है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 को अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप विथ पेनल्टी, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 31 जुलाई ड्यू डेट था तो विथ पेनल्टी आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं, जिसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भर भी दिया है तो अगर उसमें कुछ चेंजेस है या फिर कुछ करेक्शंस है, मिस्टेक्स आपकी कुछ हुई है, तो रिवाइज रिटर्न भरने की भी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2023 है। तो ऐसा कुछ आपके इसमें है तो डेफिनेटली 31 दिसंबर के पहले आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर देना है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है कि नॉमिनेशन अपडेट फॉर डीमैट अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई डीमैट अकाउंट है, अगर वो अकाउंट के लिए अगर आपने अपना नॉमिनेशन दिया नहीं है तो वो नॉमिनेशन अपडेट करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, ऑलरेडी 2 बार सेबी ने इसका ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है, तो ये सेकेंड टाइम है कि ये 31 दिसंबर इसका ड्यू डेट है। तो अगर आपने आपका नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया तो आप आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सो अगर आपके पास में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ईमेल्स वगैरह ब्रोकर्स भेजते हैं तो ऐसा कुछ है, अगर आपके इसमें नॉमिनेशन अपडेट नहीं है तो डेफिनेटली नॉमिनेशन अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, अगला है नॉमिनेशन का ही रिलेटेड पॉइंट है, नॉमिनेशन अपडेट फॉर म्यूचुअल फंड होल्डर्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो फोलियोज है उसको भी नॉमिनेशन देना कंपलसरी होता है। दोस्तों, अगर आपने ये नॉमिनेशन नहीं दिया है तो उसका भी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आपका जो फोलियो है वो सिंगल होल्डिंग है तो उसके लिए नॉमिनेशन देना है। अगर आपका फोलियो जॉइंट होल्डिंग वाला है तो उसके लिए आपको ऑप्ट आउट का नोटिफिकेशन, आपका ऑप्ट आउट का नॉमिनेशन आपको देना है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो 31 दिसंबर के बाद में आपका जो अकाउंट है, जो फोलियो है, मैंने म्यूचुअल फंड में उसको फोलियो बोलते हैं, वो लॉक हो जाएगा, आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस कर नहीं पाएंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कोई नॉमिनेशन पेंडिंग है तो आप उसको कर दीजिए, उसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक लॉकर के रिलेटेड, कि जो भी हमारा किसी का अगर बैंक के साथ में अगर लॉकर है तो उसका जो लॉकर का एग्रीमेंट होता है बैंक का और कस्टमर का, वो लॉकर का रिन्यूअल करने का एग्रीमेंट का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। जी है दोस्तों, ये आरबीआई ने एक नया सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स कुछ स्कीम ऐसा लॉन्च किया था। तो उस हिसाब से अगर आपके पास में लॉकर जो 31 दिसंबर 2022 के पहले, यानी 1 साल के पहले अगर आपने लॉकर लिया होगा तो उसके लिए उनको रिवाइज एक एग्रीमेंट का एक गाइडलाइंस उन्होंने लाई है। तो अगर आपके पास में ऐसा कौन सा लॉकर है जो 1 साल पहले से आपके पास में है तो उसका जो एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ में उसका रिन्यूअल करना पड़ता है, सॉरी रिवाइज्ड एग्रीमेंट उसको करना है आपको बैंक के साथ में। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो आपने आपके जो बैंकर्स है उनके साथ में आप बात करिए और ये एग्रीमेंट रिवाइज कर लीजिए, उसका भी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। और लास्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट एक ड्यू डेट है जो कि अगर यूपीआई आईडी आपके पास में है जो कि अगर आपने 1 साल तक यूज़ भी नहीं किया है तो ये जो गवर्निंग बॉडी है यूपीआई की, एनपीसीआई, उन्होंने लाया है कि अगर 1 साल से ज़्यादा अगर आपका यूपीआई आईडी यूज़ में नहीं है तो वो डीएक्टिवेट कर देंगे 31 दिसंबर 2023 के बाद में। मतलब ये एक्चुअली इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे मोबाइल नंबर्स चेंज करते हैं और यूपीआई आईडी जनरली रजिस्टर होते हैं मोबाइल नंबर के इसमें, तो अगर जैसे हम देखते हैं कि अगर आपने पुराना नंबर बंद कर दिया तो नया, मतलब किसी को पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे को वो नंबर ट्राई इशू कर देती है। तो अगर यूपीआई हमारा जो है वो मोबाइल नंबर के साथ में लिंक्ड होता है तो फ्रॉड्स वगैरह की चीज़ें होने की चांसेस है। तो उसके लिए ये यूपीआई जो अथॉरिटी है उन्होंने ये लाया है कि अगर यूपीआई आईडी है, अगर आपने यूज़ नहीं किया है फॉर मोर देन 1 ईयर या फिर 1 साल से भी, तो वो 31 दिसंबर 2023 को वो डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अगर आपका ऐसा पुराना कोई यूपीआई आईडी है जो आप रखना चाहते हो, ठीक है,
तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेनी है दोस्तों। तो ये आज के ये 5 ड्यू डेट्स से इंपॉर्टेंट कि जिसमें 31 दिसंबर 2023 के पहले हमें इसके ऊपर एक्शन लेनी है। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।